आपके निचले अंगों में ऐसे कौन कौन से बदलाव होते हैं जिसे देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी रुकनी अभी थोड़ी सी मुश्किल है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फैमिली पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके जो प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं या फिर उसकी संरचना या जो भी चीज़ें, क्योंकि सारी की सारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वहीं पर लोकेटेड होती है। अगर कुछ ना कुछ आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं, उनकी संरचना थोड़ी सी अलग होती है जिसकी वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं रख पाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन कौन से बदलाव आपको आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू दिखते हैं जिसके वजह से ऐसा होता है। नंबर 1 चीज़ कि आपके जो डिस्चार्ज होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर आपको डिस्चार्ज में भी कुछ ऐसे परिवर्तन लग रहे हैं जो कि पहले आपको अदर साइकिल्स में आपको महसूस नहीं होती थी, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है या फिर कुछ आपके ऐसे वाइट डिस्चार्ज हैं जिनको आपको अलग सी फाउल स्मेल आ रही है, वो ग्रीन कलर के हैं, ग्रे कलर के हैं, कुछ भी ऐसी अनयूजुअल चीज़ जो भी आपको महसूस होती है, आपको इमीडिएटली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने की ज़रूरत है कि कहीं ये सारे कारण तो नहीं है जिसके वजह से प्रॉपरली आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर पूरी तरह से आप हेल्दी होंगे तो आपकी साइकिल भी हेल्दी होगी, साइकिल हेल्दी होगी, हेल्दी तरह से आपका एग भी रिलीज़ होगा और हेल्दी एग ही आगे चल के फर्टिलाइज होकर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी को लीड करेगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है, आपके डिस्चार्जेस में प्रॉब्लम है, तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि महिलाओं को फेस होती है वो होती है कि उनको प्राइवेट पार्ट के थ्रू कुछ ऐसा भारीपन लगता है या फिर यूरिन पास करते समय भी प्रॉब्लम होती है, जलन होती है, उनको परेशानी होती है। और कई बार कुछ ऐसी महिलाओं को छोटे छोटे से मस्से दिखेंगे, हल्के हल्के दाने दिखेंगे, फुंसी दिखेंगी या फिर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि आपके पता नहीं कैसे वो अचानक से डेवलप हो जाते हैं, उसका कोई खास रीज़न नहीं होता है। लेकिन कुछ अदर टिश्यूज़ जो डेवलप्ड होते हैं उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी डाइटरी चेंजेस से। क्योंकि अगर आप अपने शुगर का इंटेक थोड़ा सा कम रखते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं, सॉल्ट की भी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, बहुत ही ऑयली फैटी फूड अगर आप नहीं खा रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे आप अगर इंटरवल पे आप एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जैसे कि आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल है तो आपकी ओवरऑल जो हेल्दी साइकिल रिपीट होगी और आपको ये सारे प्रॉब्लम नहीं लगेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको अगर कुछ ऐसे टिश्यूज़ डेवलप लग रहे हैं, कुछ अनयूजुअल सा आपको लग रहा है, तो ऐसे केस में आपको गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने की ज़रूरत है, वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगी। वहीं पर अगर मैं तीसरे बदलाव की बात करूं तो बहुत सारी महिलाओं को इचनेस लगेगी, कुछ उनके प्राइवेट पार्ट के थ्रू कुछ रेडनेस होगा, कुछ ऐसे डिस्चार्ज होंगे जो कि सही नहीं होंगे, जिनकी स्मेल अच्छी नहीं होगी या फिर आपको चकते, दाने, इस तरह के फुंसी जैसे चीज़ें दिखाई देंगी। तो कुछ भी चीज़ें अनयूजुअल होती हैं तो आपको डॉक्टर से विजिट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको यूटीआई है यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो ऐसे केस में भी आपको गर्भधारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि जब मेल के सेल्स का एक्सपोजर होता है वहाँ उनकी एंट्रेंस होती है। तो अगर आपके इन्फेक्शन के फेस चल रहे हैं, अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन है, किसी तरह के फंगस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या कुछ और वजहों से अगर कुछ इन्फेक्शन है, तो जो मेल के सेल्स होते हैं वो 90% केसेस में वहीं पर डेड हो जाते हैं, उनको अंदर आने का मौका नहीं मिल पाता है। तो उस कोई वजह से भी आपको गर्भधारण नहीं होता है। तो ये तीनों लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं या फिर कई बार आपको यूरिन करने में आपको परेशानी आती है, मे बी यूरिन के फ्लो में भी हो सकती है, या फिर अगर आप काफ़ी दिनों से कॉन्स्टिपेटेड चल रहे हैं तो आप पहले अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर करिए। क्योंकि कई बार कुछ ये सारे भी रीज़न देखने के लिए आते हैं जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। कॉन्स्टिपेशन का सीधा सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी पे नहीं पड़ता है, लेकिन आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू उसकी हाइजीन के ऊपर या फिर आपको जो प्रेशर होता है वो, अगर आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा, आप हल्का फील नहीं करिएगा, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको साइकिल में डिस्टर्बेंस लगती है। तो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आप ओवरऑल हेल्दी रहें, ओवरऑल हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाते हैं तो जल्दी से जल्दी आपका गर्भधारण हो सकता है। तो ऐसे केस में आप अपने रूटीन को चेंज करिए। अगर आपकी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, अगर आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, तो पहले उसको हेल्दी कन्वर्ट करिए। अच्छी तरह से डाइट लीजिए, जो भी फाइबर जो युक्त वाली जो चीज़ें होती हैं, जिन फूड में हाई फाइबर होते हैं
जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, या फिर आपके खाने में आप प्रोबायोटिक्स को ज़रूर शामिल करें। जैसे हेल्दी जो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि दही में पाए जाते हैं, अगर दही का नियमित रूप से अगर आप सेवन करते हैं तो आपके वेजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत हद तक कम होते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करिए, क्योंकि लाइफस्टाइल बदलाव करके कि बहुत सारे लोगों ने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। तो मेरे अदर वीडियोस देखिए, वो आपके लिए डेफिनेटली काम के होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी आप गर्भधारण कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।